सरहद पार से खबर है, इससे पहले कि मैं शेयर करूं, क्लिप रेडी होगा, जरा चलाइएगा। नई दिल्ली के लोगों के लिए कम से कम मैं कहूंगा परेशान कुन खबरें आ रही हैं और वो ये है कि केजरीवाल, जी हाँ, केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी जिसने 2 इलेक्शंस वहां पर जीते हुए थे, वो अब दिल्ली को हार गए हैं। जी हाँ, कांग्रेस जो है वो एक भी निशिस्त हासिल नहीं कर सकी। नहीं सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। कांग्रेस जो है वो लगातार डिफीट हो रही है और वजह वहां भी फैमिली लिमिटेड कॉरपोरेशन चलाना है, क्योंकि कांग्रेस जो है, जैसे शरीफ खानदान और जरदारी खानदान ने पार्टी पर कब्जा कर रखा है। हिंदुस्तान में कांग्रेस की पार्टी की तबाही की बड़ी वजह वहां पर भी गांधी खानदान जो है उनका इस सियासत को छोड़ना नहीं है। मैं राहुल गांधी को मुखातिब करके आज कहती हूं कि राहुल गांधी जी, आपको डॉक्टर फिजा खान का सलाम है। आज मोदी साहब अगर नहीं होंगे, बीजेपी तो सारी उम्र नहीं रहेगी ना, ताक़यामत मुमकिन है कांग्रेस दोबारा आ जाए। तो ये सिलसिले चलते रहे, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं सियासत में। अब ज़रा थोड़ा सा राहुल गांधी जो हैं वो थोड़े बहुत रिफाइन हुए हैं, वरना हालात उनके भी बिलावल जरदारी वाले ही थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, दिल्ली में जो चुनाव हुआ उसके बाद से जो मोदी जी की जीत हुई है, मतलब बीजेपी जो आई है सीट लेकर के, इसमें वही अब पाकिस्तान तक खलबली मची हुई है कि पाकिस्तान अब ये होता ना, एक जो प्रोपेगेंडा करता फिरता था कि भाई ये हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व का ये है, वहाँ पे लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं, तो मोदी जी का ये हो गया वो हो गया। लेकिन भाई तो दिल्ली में चुनाव जीती है बीजेपी ने, अब इसमें भाई पाकिस्तानियों का होता है ना, सांस अटका हुआ है कि भाई इस पर अब क्या बोले और इस पे इनकी राय क्या है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट ऑप्शन जरूर से दें। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इंडिया में दिल्ली के जो है वो असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे। हमने कल के अपने एक वीलॉग के अंदर आपको बताया था कि उस वक्त रिजल्ट्स जो है वो आ रहे थे। अब खबर ये है कि जनाब 27 साल के बाद नई दिल्ली के अंदर जो है उनके असेंबली के अंदर बीजेपी ने जो है मैदान मार लिया है, और साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल वो भी अपनी नशिस्त हार गए हैं। तो 70 में से 48 नशिस्तें जो है वो बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है, जबकि आम कांग्रेस जो है वो एक भी नशिस्त हासिल नहीं कर सकी। अब एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने अपने आप को, ठीक है, उनका वो जो मजहबी एलिमेंट है या उनका एक्सट्रीमिज्म का एलिमेंट है वो है, लेकिन उसके अलावा जो पार्टी के रैंक एंड फाइल में वो नीचे से ग्रास रूट से लोगों को ऊपर लेकर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अभी भी उसी फैमिली लिमिटेड मामले के अंदर फंसी हुई है, और जब आप केपेबल लीडरशिप को ऊपर नहीं लाएंगे तो फिर यही होगा। अब अगर भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें ले रही है तो कांग्रेस को कम से कम रीजनेबल सीटें वहां लेनी चाहिए थी, डिफीट भी हो। तो इससे मेरी समझ से बाहर है कि राहुल गांधी जो है वो बदतरीन शिकस्त के बावजूद वहां पर भी कांग्रेस पार्टी से रिजाइन नहीं दे रहे। उनको भी लगता है कि वो भी वसीयत में पार्टी लिखवा के लाए हुए हैं, और जब वो छोटे थे तो उनकी माताजी जो थी सोनिया गांधी, उन्होंने थोड़ी देर पार्टी को सहारा दिया। ये ऐसे ही है जैसे दुकान चल रही हो। यहाँ भी आपने देखा था कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई तो उसके बाद जरदारी साहब ने पार्टी को थोड़ी देर चलाया, बिलावल को देने से पहले, जैसे दुकान और मकान चलाया जाता है। एक गलती उनसे ये भी हुई कि उन्होंने किसी किस्म का अलायंस नहीं किया जो आम आदमी पार्टी थी। अगर वो अलायंस करके इकट्ठे खेलते तो शायद कांग्रेस और वो थोड़ी सी और बेहतर सीटें ले लेते, लेकिन जो अरेंजमेंट किया हुआ था बीजेपी ने, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वो कोई वाजे जीत सकते थे या वाजे तौर पर कोई परफॉर्मेंस दे सकते थे। अगली खबर जो है वो आपके सामने नून लीग की रखेंगे। तो वो जो पिछले इंडियन इलेक्शंस के अंदर जो है वो एक इमेज बन रहा था कि शायद थिंग्स आर टर्निंग अराउंड और कांग्रेस जो है वो शायद अब दोबारा वापस आ रही है, तो कम से कम दिल्ली की हद तक जो है वो आपको मूवमेंट नज़र नहीं आती। इसके ध्रुव राठी जो बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं और उनको कंसिडर किया जाता है दैट इज़ वेरी एंटी बीजेपी, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आम आदमी लॉस्ट बिकॉज नो वर्क वॉज बीइंग डन इन दिल्ली सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स। यू हैव टू गिव दिस टू बीजेपी कि उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो गेन किया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इनकी एंट्री नहीं हो पा रही थी, इवन तो बाकी जगहों के ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में थे, लेकिन दिल्ली जो है आम आदमी पार्टी इनको हिलने नहीं देती थी वहाँ पे। लेकिन अब बीजेपी ने जो है बड़ा कम बैक किया है वहाँ पर जो रिजल्ट्स आए हैं, बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब की पार्टी है, आपको पता है कि उस पार्टी को ज़्यादातर लोग जो हैं
इंडिपेंडेंट या इंटरनेशनली, जाहिर है उस पार्टी की सपोर्ट तो है। हिंदुस्तान में हिंदुत्व के वो प्रचारी करते हैं, वो एक्सट्रीम राइट की पॉलिटिक्स करते हैं, एक्सट्रीम मजहबी एलिमेंट भी उसके अंदर है, कौमियत का एलिमेंट भी उसके अंदर है, अकलियतों को बहुत वो कॉर्नर करके रखते हैं। लेकिन बाहर उनका जादू इस वक्त तो सर चढ़ कर बोल रहा है, लेकिन जादू बोलने में वही काम उन्होंने भी वहाँ किया है जो हमारे यहाँ चौधरी निज़ामुद्दीन ने किया है। केजरीवाल को उन्होंने हरवा तो लिया है वहाँ पर, क्योंकि बीजेपी के पास 48 सीट्स आई हैं 48, और आम आदमी पार्टी के पास एग्जैक्टली आधी सीट्स आई हैं 24, और कांग्रेस को मिली है सिर्फ 1 सीट। शुक्र है शून्य नहीं मिली, 1 मिली है कम से कम, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार डिफीट हो रही है। और वजह वहाँ भी फैमिली लिमिटेड कॉरपोरेशन चलाना है, क्योंकि कांग्रेस जो है, जैसे शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान ने पार्टी पर कब्जा कर रखा है, हिंदुस्तान में कांग्रेस की पार्टी की तबाही की बड़ी वजह वहाँ पर भी गांधी ख़ानदान जो है उनका इस सियासत को छोड़ना नहीं है। अब ज़रा थोड़ा सा राहुल गांधी जो हैं वो थोड़े बहुत रिफाइन हुए हैं, वरना हालात उनके भी बिलावल जरदारी वाले ही थे। मुझे ये हैरत हुई है कि वो अपनी सीट भी हार गए इस दफ़ा। पिछले इंतखाबात जब हुए थे 2020 में, तो आम आदमी पार्टी के पास 70 में से 62 सीटें थीं असम्बली में। लेजिस्लेटिव जो असम्बली है न्यू दिल्ली की, यूनियन टेरिटरी है ये, स्टेट नहीं है। और इस दफ़े बीजेपी ने बड़ा मारा है, और बीजेपी के मेरे ख्याल 47 से 48 सीटें हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगें कि अब तो उनको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी के साथ अलायंस भी करें, वो तो अब इंडिपेंडेंटली अपनी हुकूमत बनाएंगे बीजेपी। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये भी मुझे थोड़ी हैरत हुई है, मैं देख रहा था मीडिया इंडिया का, तो उसमें जो एक तो है ना बस्तियां हैं मुख्तलिफ, पंजाबी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है दिल्ली में, बहुत पंजाबी रहते हैं। उन्होंने सरप्राइजिंगली बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट किया है। इंटरेस्टिंग होगा कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा न्यू दिल्ली का। आया वो शख्स होंगे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, क्या वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे? लेकिन कैंडिडेट्स बहुत हैं, अभी ऐलान नहीं हुआ कि कौन कैंडिडेट होगा। बट इन एनी केस अरविंद केजरीवाल का सीरियस सेटबैक। भाई पूरे पाकिस्तान में बीजेपी को आरएसएस और हिंदुत्व का पार्टी बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई दिल्ली में सिर्फ हिंदू ही वोट किए हैं बीजेपी को। ये अगर सिर्फ हिंदू वोट किया रहता तो भाई इतना सीट पॉसिबल नहीं था। चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, हर जगह जहाँ बीजेपी को वोट मिल रही है वहाँ भाई मुस्लिम कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटी भी शामिल है। लेकिन भाई ये बात पाकिस्तान को समझ में आता नहीं है और ना ही आएगा, क्योंकि भाई पाकिस्तान ऑलरेडी एक होता है ना इस्लाम के नज़रिया पे बना हुआ है कौम है ना। ये लोग खुद बोलते हैं कि भाई हम लोग इस्लाम के नज़रिए पे बने हुए हैं, और इस्लाम के नज़रिए पे भाई इसीलिए वहाँ पे जो हिंदुओं का हाल है वो तो सबको पता है कि वहाँ पे किस तरीके से वो रहते हैं और किस तरीके से उनको रखा जाता है। तो वो सोचते हैं कि भाई भारत में भी ये तो हिंदुत्व की पार्टी है तो मुसलमान को इसी तरीके से रखा जा रहा है। लेकिन भाई ये भी गलत फहमी अब पाकिस्तान की इस चुनाव नतीजे से तो दूर हो ही गई है। लेकिन भाई पाकिस्तान सुधरने वाला है भी कहाँ, वो तो अपना जो प्रोपेगेंडा करना है वो करते रहेगा। तो आपकी राय क्या है इस वीडियो पे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो पे बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मैं टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।